प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। करा धीरे से बोलो, तेज मत बोलो। युगल सरकार की। और धीरे से बोलिएगा, कनक बिहारी सरकार की। और धीरे से अयोध्या नाथ की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागम्। नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजो विश्वनाथम्। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हृद पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशं व्यजयन्तीं च मालां। रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदये। वृंदारण्यम स्वपद पद रमणम प्रावस गीत कीर्तिः। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना शब्दाहि यज्ञेन कलौ पुनन्ते। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुधर। तुलसीदास चुके पद कमल भैया बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। कबीरा यह मन मल नहीं धोय न छूटे रंग के। छूटे सतसंग में के संतन के संग। अपने अपने घरन की भैया सभी का हो को पी। तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। राम बाम दस जानकी लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याणों में सुर तर तुलसी तो। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाएं। प्रेम सुनो श्री हनुमान जी महाराज की। युगल सरकार की। रामचंद्र मानस सम्मेलन की जय हो। श्री सीताराम चरणावचंद्री भक्ति भूषण युगल सरकार भगवान के मंगलमय चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए भगवान श्री सीताराम जी के परमाराध्य राम कथा सुनवे के ऋषिया आंजे नंदन कल कलश प्रभंजन मारुति नंदन अनंतानंद बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के मंगलमय पावन पादार बिंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणत होते हुए राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी उद्भव संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीता राम बलवान ऐसी दुर्गा देवी के मंगलमय चरणारविंदों यहाँ के मठ मंदिरों में बैठे हुए प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित संपूर्ण देवी देवताओं के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए
पारिचा धाम से पधारे हुए जगत गुरु पारिचा पीठाधीश्वर अनंत भूष सबलिंग पूज चरण महाराज श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत होते हुए वृंदावन की पावन भूमि से पधारी हुए जहाँ भक्ति महारानी नृत्य किया करती हैं, ऐसी राम कथा की सुप्रसिद्ध कथावाचिका परम विदुषी बहन श्री दीपा मिश्रा जी एवं जिनके द्वारा अभी आप कथा सुन रहे थे, ऐसे हमारे परम अनुज पंडित श्री राघवेंद्र दास जी रामायणी जिनके द्वारा सरल सरल संगीत में आनंद की अनुभूति हो रही थी, उनके पूर्व हमारे अग्रज परम श्रद्धेय परम वंदनीय सम्मानित श्री उदयनिया जी के द्वारा जो रामचंद्र मानस के विशेष भाव रखते हैं और विशेषता ये है कि मानस के चौपाई बोलते हैं, बड़े शुद्धिकरण में बोलते हैं, ऐसे सम्मानित श्री उदयनिया जी राम कथा का मंच का कुशल संचालन करने वाले, श्रोता वक्ता के बीच में सेतु का काम करने वाले, ऐसे हमारे श्रद्धेय श्री पाठक जी, सम्मानित श्री शर्मा जी, उधौलिया जी, रावत जी, चित्त परिचित सभी को मैं व्यास बीच सादर भाव से प्रणाम करता हूँ। भगवान की कथा में आए हुए समस्त श्रोता महान कृपामयी ममतामयी दयामयी शक्ति स्वरूपा अर्चनीय बंदनीय मात्र शक्ति नाल पर ताल दे रहे श्री भैया जी, आओ सभी से हमारा निवेदन है भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय मनमोहन जय घनश्याम जय मनमोहन जय घनश्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम असुरन शरणो दया के धामो शरण शरण जहो दया के दाम मुझे भरोसा तेरा नामो मुझे भरोसा तेरा राम करुणा करे अब नालो रामो करुणा कर अपना लो राम अपनी शरणों में ले लो रामो अपने शरण में ले लो राम अपना दास बना लो रामो अपना दास बना लो राम निर्बल के बलो सीताराम निर्मल के गगन सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधानो संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय। अभी आप लोग राघवेंद्र दास जी से सम्मानित श्री उदयनिया जी से बड़ी सुंदर भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे थे। देखो कथा किसी भी व्यास से सुनो, कहीं से भी सुनो,
कथा भगवान की रसगुल्ला की तरह है। और रसगुल्ला से पूछोगे श्रीमान जी आप कहां से मीठे हो, तो रसगुल्ला कहेगा जहां जहां से टच करो वहीं से मीठे हैं। भगवान की कथा रसगुल्ला है। गोस्वामी जी कह रहे तेने कहूं कथा मधुर रघुबर की, कथा भगवान की मीठी है। ये कथा रूपी अमृत आप लोग पान कर रहे हैं। ताओ कथामृतम तप्त जीवनम कथामृत रसास्वाद कुशला सोनको ब्रवीता, ये कथा रूपी आप अमृत पान कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, कथा में ना हर व्यक्ति आ सकता है, ना हर व्यक्ति बैठ सकता है, ना कथा हर व्यक्ति सुन सकता है, ना कथा हर व्यक्ति कह सकता है। जिनके पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो प्राणी भगवान की कथा में बैठने का अधिकारी है, वही कथा सुनने का अधिकारी है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ऐसा आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं। इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आओ हनुमंत लाल जी महाराज जी की छत्र छाया बैठ करके आज हमारा भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। मैंने एक दिन कहा था कि रामचरितमानस में दो चरित्र ऐसे हैं जो रामचरितमानस के प्राण हैं। एक तो संत श्री भरत जी का चरित्र और दूसरा संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी का चरित्र। आइए आज थोड़ी सी हनुमंत लाल जी महाराज जी चरित्र की चर्चा करें। हनुमान जी महाराज जी हैं कौन? देखो, प्रणवहु पवन कुमार खाल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। हनुमान जी कौन है? पवन के कुमार। ठीक है, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, पवन के कुमार हैं। लेकिन किसी ने पूछा कि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, लेकिन हनुमान जी कौन से पवन के पुत्र हैं, कौन से पवन के कुमार हैं? क्योंकि पवन एक नहीं है। लंका में जब अग्नि लगी तो मरुत चले 49 प्रकार की पवनें चली, लेकिन 49 प्रकार की पवन में हनुमान जी कौन से पवन के पुत्र हैं? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी मानस में ही बता रहे हैं हनुमान जी कौन से पवन के पुत्र हैं। गोस्वामी जी कह रहे भैया चला प्रभंजनो सुत बल भागी, चला प्रभंजनो सुत बल भागी, सुत बल भागी हाँ सुत बल, चला प्रभंजनो सुत बल भागी, चला प्रभंजन सुत बल भागी, चला प्रभंजनो सुत बल। हनुमान जी महाराज जी चला प्रभंजन सुत बल भागी, हनुमान जी प्रभंजन नाम के पवन के पुत्र हैं। अब ध्यान देना, पवन से संसार की रक्षा है कि नहीं है? यदि कल ब्रह्मचारी जी महाराज जी कहते संसार में पवन ना हो तो क्या हम आप जिंदा रह सकते? नहीं रह पाएंगे। हनुमंत लाल जी महाराज जी ने रामचरितमानस में सबके प्राण बचाए, क्योंकि हनुमान जी प्राणों को बचाने वाले हैं, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने सबके प्राणों की रक्षा की, इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज जी सबके प्राणों को बचाने वाले हैं, पवन के पुत्र हैं। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, यदि सही तरह संसार में यदि पवन ना हुए तो हम और आप जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। मान लो अपने दरवाजे पे 20 लाख की लग्जरी गाड़ी रखी, 20 लाख की, आहा, और 20 लाख की गाड़ी के चारों पंजने में पवन ना हो, हवा ना हो, तो इससे बताओ 20 लाख की गाड़ी बेकार है कि नहीं? बेकार है। हमें लड़का के 15 लाख लेने हो, 25 लाख लेने हो, 20 लाख लेने हो, दहेज लेने, और सही बताओ उन्हें भज्जा की पवन नकाया जाए, हवा नकाया जाए। मैं तुम 4-5 की ठेला बधाए फिर क्यों? क्या कोई 350 को ले लो तो 4 रुपये लुग्गा ठोक दो, जब उनकी हवाई कट गई तो न बचो का है। तो संसार की रक्षा पवन से है, इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज जी ने भी सबके प्राण बचाए, रामचंद्र मानव सबके प्राणों की रक्षा की। जिस समय भगवान श्री राम जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो सबसे पहला बयान लक्ष्मण जी ने दिया, और लक्ष्मण जी सुमित्रा के चरणों में गिर गए। लक्ष्मण जी रो पड़े। लक्ष्मण ने रो के कहा मां बार बार लखन सुमित्रा सो बखान करें, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। लक्ष्मण ने कहा मां यदि हनुमान ना होते तो मेघनाद ने शक्ति मार दी थी,
हमारी रामलीला तो लंका में हो गई थी, हनुमान जी बूटी ले आए, बूटी खाए, हम जिंदा हो गए। सबसे पहला बयान लक्ष्मण ने दिया। अब नंबर आया भरत जी का, बोले भरत ल जाए सकुचाय, कहा तो बार बार एक ही हनुमान मेरे बाण के सहिया है। अब नंबर आया जानकी जी का, तो भगवती सीता आर्य कौशल्या के चरणों में गिर गई। जानकी जी कौशल्या के पाए पड़ी बार बार, ये है हनुमान मेरी मांग के रखैया है। आहा, वो अंत में नंबर आया श्री राम जी का। राम जी रो के बोले कौशल्या से, माँ राम कहत लंका संग्राम महासागर में, डूबती हुई नैया के चतुर खेवैया है। यदि हनुमान ना होते तो हम लंका में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमंत लाल जी महाराज जी बल से, अच्छा एक बात बताएं मैं आपको, हनुमंत लाल जी महाराज जी के हृदय में भगवान बैठे। देखो आप लोग पढ़े सुबुद्ध श्रोता है, हनुमान जी के हृदय में भगवान बैठे, जासु हृदय आगार बसहि रामसर चापधर, ठीक है। लेकिन तीन के हृदय से भगवान कभी बाहर निकले ही नहीं। भगवान तो सब में है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान सब में है, कोई वस्तु ऐसी नहीं भगवान ना हो। लेकिन तीन के हृदय से परमात्मा कभी बाहर नहीं निकले। नंबर एक श्री हनुमान जी, जासु हृदय आगार बसहि रामसर चापधर, और दूसरे नंबर पर संत श्री भरत जी, भरत के हृदय से भगवान कभी बाहर नहीं निकले। भरत सदा ही राम निवासु। तीसरे नंबर पर शंकर जी, जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो शंकर जी, भरत जी, वो हनुमान जी, इनके हृदय से भगवान कभी बाहर निकले ही नहीं। धर्म प्रेम दो, किसी कवि ने बहुत अच्छा भाव दिया। प्रथम तो वसुंधरा कितनी विशाल होगी, पहले पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। और साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जल ही जल है। प्रथम तो वसुंधरा कितनी विशाल होगी, घेरे है सिंधु जिसको तो जल जान कितना होगा। सुना था ऋषि अगस्त ने सागर का पान किया, अगस्त ऋषि ने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। सुना था ऋषि अगस्त ने सागर का पान किया, तो ऋषि का कर कंजन कराल कितना होगा। अगस्त ऋषि के हाथ कितने बड़े होंगे, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड राजत। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपादो शभो में ग्वंग, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड राजत। तो ऐसे प्रभु राम का विराट कितना होगा। आहा, वो अंत की लाइन, सोई प्रभु बसत है, सोई प्रभु बसत है हनुमान के हृदय मध्य। तो हनुमान का हृदय फिर कितना विशाल होगा, हनुमान का हृदय फिर कितना विशाल होगा। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज और मोटे के महावीर सरकार में जय हो जाएगा। आप तो कलयुग के साक्षात देवता, प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, कवन सुकाजो और कठिन जग माही, कवन सुका जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पाही कवन सुकाजो कठिन जग माही, कवन सुखाए कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हनुमंत लाल जी महाराज जी कहते हैं कार्य करने में हम असमर्थ हैं। राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी कहते हैं हमारी डायरी में असंभव शब्द लिखे नहीं है। इसे कवन सो काज अरे कठिन जग माही, भैया जो नहीं हो या तात तुम पाही। आप किसी भी चीज से परेशान हो, हनुमान जी के पास पहुंच जाओ। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, हनुमान जी पल पल पर रक्षा करेंगे। धर्म परिबंधु, आज भगवान श्री राम जी बैठे किष्किंधा पर्वत पर, भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे किष्किंधा पर्वत पर, और भगवती सीता कहां बैठी हैं, अशोक वाटिका में।
और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे भगवती सीता बैठी है। हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर बैठे, जानकी जी नीचे बैठी हैं। और भगवती सीता क्या कर रही है? नाम पाहे रूत वसन ध्यान तुम्हार कपाट। जानकी जी नाम ले रहे हैं श्री राम जी का, लेकिन बंधुओं राम जी तो नहीं आए, बल्कि आ कौन गया? भैया ही अवसर रावण तह आवा, यही अवसर रावण तह आ, संग नारी बहु किए बना, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो के मन मोरा, असमन समुझ कहत जानकी, हल सद नहीं रघुवीर बाण की, अधम ने लाज लाज नहीं तोगी, सट सुने हर आनस होगी, सट सुने हर आनस। भगवती सीता नाम है राम जी का, लेकिन राम जी नहीं आए। देखी अवसर रावण तहा आवा, तो संग नार बहु किए बनावा। रावण खड़ा है सामने, और रावण तलवार लिए खड़ा है, और रावण भगवती सीता से कहता जानकी एक बार, अरे बिलो के मम ओरा, तो तब अनुचरी करहु पन मूरा। सीता तुम एक बार हमारी ओर देख लो, जितनी मंदोदरी के साथ में नारियां हैं, इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। याद रखना बंधु, आज मंदोदरी को दांव पर लगा दिया। भगवती सीता ने कहा रावण से, बोले क्यों रे पापी, तू हमारे सामने पड़ कर रहा है? ताओ अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तू हमारे सामने पड़ करता है। अरे तेरा तो एक पेड़ है, लेकिन हमारे तो 4 पेड़ हैं, और हमारे 4 पेड़ तेरे एक पेड़ को काट करके अलग कर देंगे। तूने एक पेड़ बताया, हमारे 4 पेड़ सुन ले। भगवती सीता ने कहा रावण से, रावण पहला पेड़ हमारे पिता का था जनकपुर में, जनक जी ने प्रण किया था, धन टोरे सो बरे जानकी, बोले हो रंग के चायराओ। और चौपाई लिखाएगा स्वामी जी, सुकृत जाय जो पन पर हरि हो, तो कुंवर कुंवारी रहे का कर हो। पहला प्रण हमारे पिता का था, दूसरा प्रण हमारे ससुर का है। हम ऐसे वैसे वंश की वधू नहीं है, हम रघुवंश की कुलवधू हैं। दूसरा प्रण हमारे ससुर का है, और ससुर साहब का प्रण क्या था? रघुकुल रीतो सदा चली आई, चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही परि बचन जाई, रघुकुल रीतो सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राणो प्राणो प्राणो। गोस्वामी जी कह रहे हैं रघु कुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। तीसरा प्रण हमारे पति का है। हमारे पति ने जो प्रण किया था, निश्चर हीन करो मही, भोज उठाय प्रण कीन, तो सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। अब पापी चौथा प्रण हमारा सुन ली। भगवती सीता ने रावण को ललकार के कहा, ललकार के ध्यान देना, भगवती सीता भले ही विदेश में है, विदेश में है, लेकिन जानकी जी ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, संस्कार नहीं छोड़े। सीता जी हैं विदेश में और बात कर रही है रावण से, लेकिन ईमानदारी से बताना जानकी जी देख कहां रही है। बात तो की, लेकिन रावण की ओर देखा नहीं, देख कहां रही? बोले तृणधरो ओट कहा तो पही देगी, सुमर अवधपति परम स्नेही। भगवती सीता नीचे देख रही है, बात कर रही है रावण से, लेकिन देख रही है तिनका की तरह। तृणधर ओट, अरे कहा तो पही देगी, और सुमर अवधपति परम स्नेही। बात कर रही है, संस्कार नहीं छोड़े। धर्म प्रेम बंधु,
आज भगवती सीता ने कहा पापी, चौथा पर हमारा सुन। आज जानकी ने कहा कि रावण तेरी तलवार तो हमारे गले में हो सकती है, लेकिन तेरा हाथ हमारे गले में नहीं हो सकता। यदि हमारे गले में हाथ होगा तो हमारे पति श्री राम का होगा, प्रभु राम का होगा। तेरी तलवार हो सकती है लेकिन तेरा हाथ हमारे गले में नहीं हो सकता। और भगवती सीता कह रही है श्यामो सरोजो, अरे दामो सम सुंदर, श्यामो सरोज, दाम सम सुंदर, श्याम सरोज, श्यामो सरोज, दाम सम सुंदर, श्याम सरोज, दाम दम सुंदर। भैया प्रभु खोज करी करो समुदस कंधा, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सो भुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा, सुन सट अस प्रभात पन मोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन। जानकी जी ने कहा रावण से तेरी तलवार तो हमारे गले में हो सकती, यदि हमारे गले में हाथ होगा तो हमारे पति का होगा, प्रभु राम का गले में हाथ होगा। आहा बंधुओं, आज रावण की परम सुंदरी मंदोदरी भगवती सीता के चरणों में गिर पड़ी और मंदोदरी रो पड़ी। क्यों? बोले नारी का सबसे बड़ा अपमान है कि अपनी पत्नी को किसी और की पत्नी की चरणों की दासी बना देना, ये नारी के जीवन में सबसे बड़ा अपमान होता है। आज मंदोदरी जानकी जी के चरणों में गिर गई, भगवती सीता के चरणों में गिर गई, रो पड़ी। मंदोदरी ने रो के कहा जानकी मेरे पति ने तो दांव पर लगा ही दिया था, लेकिन आज तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमारी लाज बचा ली, इज्जत बचा ली। और आज मंदोदरी रो करके बोली जैसा कष्ट पाया मैंने अशोक वाटिका में, पैसा ना कष्ट सहा और किसी नारी ने, दाव पर लगाया मुझ सीता पाने के लिए, मेरे पति उस पाप के पुजारी ने, अनेकों जतन किए सीता को पाने के लिए, मेरे पति उस रावण दुराचारी ने। वो अंत की लाइन, ऋणिया हुई मैं आज ऋणिया कहूंगी सदा, और लाज तो बचाई मेरी जनक की दुलारी ने। आज मंदोदरी चरणों में गिर गई, रो के बोली सीता तूने हमारी लाज के बचा लिया, हमारे पति ने दांव पर लगा ही दिया था। बंधुओं भगवती सीता ने कहा रावण से रावण पापी, तू हमारे सामने प्रण करता है कि एक बार देख लो। जानकी जी ने कहा रावण से रावण एक बात सुन ली, मैं तेरी तरफ देख सकती हूँ लेकिन मुझे मैया कौशल्या की सौगंध है, हमारी सास की सौगंध है, हमारे पति की सौगंध है, और यदि हमने तुझे तरफ देख लिया तो तू जल करके खाक हो जाएगा। बड़ी अच्छी मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समय महाराज दशरथ की चारों बहुएं जनकपुर से अवधपुर में आई, सिया मांडवी उर्मिला सुत कीरत और बाम चारों बहुएं खड़ी हैं, मोचायना हो गया। कौशल्या ने कहा चारों बहुओं से बहुरानी एक ससुराल का एक नेंग होता है, जो नई बहू आती है ससुराल में एक नेंग होता है। चारों बहुओं ने कहा क्या नेंग होता है मैया? का ससुराल में हल्दी पीसने का एक नेंग होता है, हल्दी कूटने का, वो तुम्हें नेंग करना है। बात को जरा ध्यान से सुनना। मैया कौशल्या ने 5 हल्दी की गांठें दी और हल्दी गांठों को देकर कहा खल मुसरिया में डाल कर कूटना है। सबसे पहले उर्मिला का नंबर लगा, उर्मिला ने जैसे हल्दी की गांठों को रखा, ऊपर से चोट लगाई तो 5 हल्दी गांठें उचक करके बाहर हो गई, 5 हल्दी गांठें निकल गई। मांडवी ने कूटी लेकिन वो भी निकल गई, सुतकीर्ति ने भी कूटी, 5 हल्दी गांठें निकल गई। 3 बहनों ने कूटी, निकल गई। अब तो भगवती सीता को क्रोध आ गया और भगवती सीता ने क्रोध में आकर के अपने नेत्रों को लाल किया। भगवती सीता ने कहा हल्दी तुझे अपनी आप पर इतना अपमान आ गया, तूने हमारी 3 बहनों की बेइज्जती कर दी। बंधुओं भगवती सीता ने क्रोध में आकर के और जैसे हल्दी की तरफ देखा तो मैं 5 हल्दी की गांठें जल करके खाक हो गई। अब जैसे देखा तो मैया कौशल्या दौड़ी दौड़ी चली आई। कौशल्या ने जानकी का हाथ पकड़ा, ये बहुरानी सीता
मैं समझ गई कि तुम्हारे क्रोध की अग्नि बड़ी प्रबल है। लेकिन सीता एक बात ध्यान रखना, आज तुमने हल्दी गांठ की तरफ देखा सो देखा, किसी की तरफ मत देख देना। इतने में भगवान श्री राम जी आ गए। राम जी ने आकर के जानकी का हाथ पकड़ा। जानकी से कहा, जानकी मैं समझ गया कि तुम्हारे क्रोध की अग्नि बड़ी तीव्र है, हम तुम्हें सौगंध रखाते हैं, आज तुमने देखा सो देखा, लेकिन किसी की ओर मत देख लेना, और देखोगे तो जल के खाक हो जाएगा। आज वही बात भगवती सीता कहती है रावण से, रावण मैं तेरी तरफ देख सकती हूँ, और यदि सौगंध ना होती तो मैं देखने में तू जल करके खाक हो जाता, मैं खाक कर देता। इसलिए भगवती सीता कह रही है, असमन समझो और कहत जानकी, और खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, अधमो निलज अरे लाज नहीं तो ही, और सठ सोने हर आनस मोही। अब ध्यान देना आप लोग, भगवती सीता कहां बैठी है? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। वो हनुमान जी कहां बैठे? ऊपर बैठे, ठीक है। हनुमान जी ऊपर बैठे, जानकी जी नीचे बैठी है, रावण सामने तलवार लिए खड़ा है, ठीक। एक बात बताना, अशोक वाटिका में पहले रावण पहुंचा के हनुमान जी पहुंचे। देखो आप लोग भी 48 साल से कथा सुन रहे हो, भाई कथा सुनो तो कुछ असर पावे तो कथा ठीक है, वो कथा सुनी तो खूब है महाराज, वो असर बिल्कुल नहीं है। अच्छा पंडितों का असर नहीं रख रहे, बिल्कुल पंडित कैसे में कसर नहीं लाकर, अब असर पड़े चाहे ना पड़े वो शंकर भगवान की कसर तो बिल्कुल नहीं लाकर। अशोक वाटिका में पहले हनुमान जी पहुंचे, रावण बाद में आया। आहा, किसी ने कहा कि हनुमान जी पहले क्यों पहुंचे, रावण बाद में क्यों आया? बोले इसलिए कि भगवान की कृपा पहले पहुंच जाती है और भावई बाद में आती है, इसलिए हनुमान जी पहले पहुंच गए, रावण बाद में आया। अच्छा तो हनुमान जी ऊपर क्यों बैठे, रावण नीचे क्यों खड़ा है? बोले इसलिए कि भगवान की कृपा ऊपर होती है और भाव नीचे होती है, इसलिए हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, रावण नीचे खड़ा है। अच्छा तो ठीक है, हनुमान जी छुपे क्यों हैं? हनुमंत लाल जी महाराज तरु पल्लव में रहो लुकाई, करें विचार करो का भाई, हनुमान जी छुपे क्यों बैठे हैं? बोले इसलिए कि भगवान की कृपा छुपी हुई होती है और भाव सामने दिखाई दे जाती है, इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज छुपे बैठे हैं। गोस्वामी महाराज जी चौपाई लिख रहे हैं, भैया तरु पल्लव में रहे वो लुकाई, पल्लव रहे वो लुकाई, तरु पल्लव में रहे वो लुकाई, करे विचार करो का भाई, करे विचार करो का भाई, तरु पल्लव में रहे वो लुकाई, तरु पल्लव में रहे वो लुकाई, तरु पल्लव तरु पल्लव तरु पल्लव। हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर बैठे, जानकी जी नीचे बैठी, तरु पल्लव में अरे रहे वो लुकाई, तो करें विचारो करो का भाई। देखो मैं आपसे निवेदन करूं, यदि मनुष्य ज्ञानी है तो ज्ञानी के साथ विचारवान भी होना चाहिए, यदि आप ज्ञानवान हैं तो आपको विचारवान भी होना चाहिए। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज ज्ञानी नामाग्र गण्यम, तो करे विचार करो का भाई। भाई ज्ञानी के साथ में विचार होना चाहिए, और यदि ज्ञानी हो विचार नहीं तो आपका ज्ञान बेकार है। और बंधु हनुमंत लाल जी महाराज जी ने पूरे रामचरितमानस बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक 5 बार विचार किया। उदयनिया जी रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी महाराज ने 5 बार विचार किया। पहला विचार किष्किंधा पर्वत पर, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सो ग्रीव विसारा। दूसरा विचार पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार, अतलग रूप धरो निस नगर करो पैसार। तीसरा विचार तरु पल्लव में रहे वो लुकाई, तो करे विचार करो का भाई। चौथा विचार कपि कर हृदय विचार, तीन मुद्र का दार तव। पांचवा विचार ब्रह्म अस्त्र ते साधा कप मन कीन विचार। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने 5 बार विचार किया, क्योंकि यदि हनुमान जी ज्ञानी हैं तो विचारवान भी है। इसलिए व्यक्ति में ज्ञान हो तो उसको विचारवान भी होना चाहिए, और यदि आप ज्ञानी हैं और विचारवान नहीं हैं तो आपका ज्ञान बेकार है।
इसलिए बंधुओं जो कार्य कोई ना कर सके वो हनुमंत लाल जी महाराज जी करते हैं। मैं आपको कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, ना कोई दृष्टांत है, प्रत्यक्ष घटना है चित्रकूट की। ये चुटकुला टुकला नहीं है, प्रत्यक्ष घटना है। आज से 6 साल पुरानी घटना है। कहीं के पति पत्नी चित्रकूट में आए, एक 5 साल का बेटा, पति पत्नी ने भाव सहित स्नान किया मंदाकिनी में। भादों का महीना, मंदाकिनी अपार बाढ़ पर जा रही थी। पति पत्नी ने श्रद्धा से स्नान किया, विचार किया कामतनाथ हम परिक्रमा करें, कामा दीदी का दर्शन करें। विचार किया, बंधुओं 5 साल के बेटे को भी स्नान करवाया। लेकिन ध्यान देना, 5 साल का बेटा किसी प्रकार से उसका पैर फिसल गया, और जब पैर फिसल गया तो 5 साल का बेटा अथाह हिलोरों में बह रहा है। मंदाकिनी की हिलोरों में बह रहा है। बेटा की मां सर पटक पटक करके रो रही है। ये कामतनाथ क्या तुम्हारे दर्शन करने का ही फल है कि मेरी गोद खाली हो गई, बेटा चला गया, बेटा चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। आज धर्म प्रेम बंधुओं, बेटे की मां सर पटक पटक करके रो रही है। ये कामतनाथ क्या तुम्हारे दर्शन करने का ही फल है? यही फल है। छतरपुर के श्रद्धालु श्रोताओं, उसी समय एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया, कपिराज। और बंदर आकर के बेटा की मां के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बेटे की मां ने आंखों में आंसू भर के कहा, हे बानर राज, वास्तव में तुम यदि राम के दूत हो तो हमारे बेटा को मंदाकिनी से निकाल दो। और रो करके मां ने जब कहा तो बंधु देखते देखते वो बंदर पेड़ पर चढ़ा और पेड़ से चढ़कर दूसरी डाली पर गया और डाली से कूद करके सीधा मंदाकिनी में गिर गया। और मंदाकिनी में गिर करके बालक का हाथ पकड़ करके बालक को निकाल करके मां की गोद में रख दिया। इसलिए बंधु जो कार्य कोई ना कर सके वो हनुमंत लाल जी महाराज जी करने में समर्थ हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, भैया कवन सुका जो कठिन जग माही, वन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताते तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, कवन सुकाज कठिन जग माही, भैया जो नहीं होए तात तुम पाही। आज मैं निवेदन करूं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, तर पल्लव में रहे वो लुकाई, तो करें विचार करो का भाई। ईमानदारी से बताना, हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं? किसी ने कहा कि हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं? आहा, तो कहा हनुमान जी जो विचार कर रहे हैं कि जा रावण को आदि साफ कर दे, 15 दिन बाद साफ करें, जाको मामला आदि मिटा दे कि 15 दिन बाद मामला मिटाएं। इसलिए कर रहे हैं विचार, अरे करो का भाई, तरु पल्लव में रहे वो लुकाई। ध्यान देना बंधुओं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और भगवती सीता नीचे बैठी हैं। अच्छा, हमें तो ये लगता है कि जितने भी भगवान अपने भक्त को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, भगवान अपने भक्त को हमेशा ऊपर ही रखते हैं। देखो, आप लोग अयोध्या जाते होगे, गए होगे, जाओगे, जाना तो सही बताओ, अयोध्या में हनुमान जी कितने बैठे? हनुमानगढ़ी कितने है? ऊंचाई पे है कि नहीं है? हनुमानगढ़ी है ऊंचाई पे और कनक बिहारी सरकार है निचाई पे। इसलिए भगवान अपने भक्त को ऊपर ही रखते हैं। अच्छा, अयोध्या की बात छोड़ो, आप चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में हनुमान धारा कितने हैं? मौसम बोलो का छुतना हाँ, गढ़ तो पार का कथा समझ में जा रही है भाई, समझ में आओ तो पतो पार जाता है। हनुमान जी कितने बैठे चित्रकूट में? ऊंचाई पे। वो कामतनाथ कितने हैं? नीचे बैठे हैं। इसलिए हमें यह लगता है कि हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर हैं, भगवान श्री राम जी नीचे बैठे हैं। बोले क्यों? बोले भगवान हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे भक्त ऊंचे रहें, क्योंकि भगवान बड़े नहीं है, भक्त बड़े हैं। भक्त नहीं भगवान बड़े, यह वेद पुराण कहा करते हैं। और अन्न की कछु चाहे नहीं, पर दीनों का भार हरा करते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज ने जो कार्य किया वो कोई कर नहीं सकता है। आज धर्म प्रेम बंधुओं, हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर बैठे
और रावण बार बार तलवार दिखा रहा है, त्रास दे रहा है, भय दे रहा है। भगवती सीता ने कहा रावण का कष्ट सहन नहीं हो रहा, इसलिए तुम एक काम करो तृष्णा, बड़ी सुंदर तुम चिता बनाओ। देखो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, भगवान की कथा मरते हुए को जीवित करने वाली है, मरते हुए को जिंदा करने वाली राम कथा है। आप तृष्णा से तृष्णा सुंदर चिता बनाओ, मैं प्राणांत कर दूं, मैं मर जाऊं, ये हमसे वियोग सहन नहीं हो रहा है। और जैसे आज भगवती सीता ने कहा चिता बनाने के लिए, बारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और ऊपर से हनुमंत लाल जी महाराज जी ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। हुआ क्या, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। आज हनुमान जी कथा सुना रहे हैं ऊपर से, रामचंद्र गुण अरे वर्णन लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा, अरे सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा मरते हुए को भी जिंदा करने वाली कथा है। भगवती सीता ने सुना कि कथा राम जी की हो रही है, कथा राम की है, लेकिन सीता ने कहा कि कथा तो सुंदर है, कथा वाचक तो दिखाई कैसा है भाई, कथा वाचक सामने दिखा पड़े कैसा है। हनुमान जी ऊपर से बोले माता जी कथा तो बहुत सुंदर है, लेकिन कथा सुनाने वाला तो पूरा बंदर है। भगवान की कथा सुंदर है, भगवान की कथा तिनकों कथा मधुर रघुवर की पहले कह चुका हूं। भगवान की कथा किसी ब्याह से सुनो, कहीं से सुनो, काऊ से सुनो, कितने सुनो, भगवान की कथा सीधा रसगुल्ला है। रसगुल्ला से पूछो श्रीमान जी कहां से मीठे हो, वो यही कहता है कि चाय जहां टच करो वहीं से मीठे हैं। हनुमान लाल जी महाराज जी कथा सुनाने लगे ऊपर से, जानकी जी कथा सुन रही नीचे से। भगवती सीता समझ गई कोई ना कोई राम जी का दूत अवश्य है, याद रखना है। हनुमान लाल जी महाराज जी ने मुद्रिका डाली, चकत चितौ मुद्री पहचानी, हनुमान जी नीचे उतर करके आए। हनुमान लाल जी महाराज जी ने अपना परिचय दिया, जानकी जी ने पूछा तो हनुमान जी परिचय दे रहे हैं, राम दूतों में मात जानकी, राम दूतों में जय हो जानकी, राम दूतों में जानकी, राम दूतों में आप जाने की, खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, कल सुध नहीं रघुबीर बाण की, ओ रामा खल सुध नहीं रघुबीर बाण की, खल सुध नहीं रघुबीर, खल सुध नहीं रघुबीर, खल सुध नहीं। हनुमंत लाल जी महाराज जी ऊपर है, राम दूत में मात जानकी। अब आप लोग पढ़े लिखे श्रोता बैठे हो, जरा ध्यान रखना, आदि चौपाई तक भगवती सीता को विश्वास नहीं हुआ। जैसे हनुमान जी ने कहा राम दूत में भैया मां तो जानकी, तो आदि चौपाई में जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कब हुआ, जब आदि चौपाई भगवती सीता के सामने हनुमान जी महाराज जी कहते हैं राम दूत में मां तो जानकी, ओ सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान का कहा, सीता को विश्वास हो गया कि वास्तव में राम के दूत हैं।
क्यों विश्वास हो गया? देखो, कछु घर में प्राइवेट ना हो, प्राइवेट कुछ घर में प्राइवेट नाम होते हैं। तो जब भी भगवती सीता राम जी को बुलाया करती थी तो करुणा निधान शब्द कह के बुलाया करती थी। ये प्राइवेट नाम रखे थी भगवती सीता राम जी को, जब बुलाती थी तो करुणा निधान शब्द के कह के बुलाती थी। देखो, ये तो दाम्पत्य जीवन है कि नहीं है? यदि पत्नी बुलाती है तो कोई ना कोई नाम लेकर के बुलाती है। और बंधु, ये तो गाड़ी के दो पहिया है। दाम्पत्य जीवन में सुख है। यदि दोनों पति पत्नी में प्रेम है तो समझ लो जिंदगी जिंदगी है, और यदि प्रेम नहीं है हमारा तो जिंदगी नरक बन जाती है, जिंदगी नरक। इसलिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम होगा कहां से? भगवान की कथा सुनो, संस्कार आएंगे। एक पति पत्नी में तो महाराज इतनी लड़ाई होवे, इतनी लड़ाई होवे कि 24 घंटे लड़ाई मची रहे। तो ऐसे ही मोटे के महावीर जैसी राम कथा हो रही थी। तो पत्नी बोली पति से, बोली क्या बताओ? बोले मोटे के महावीर पर राम कथा हो रही, राम कथा ना सुनी आए। पति बोलो 6 घंटा को टाय जावे तो 1 घंटा में सुख में रह लेवे, 6 घंटा को टाय जावे तो 1 घंटा में सुख में रह लेवे। तो पति बोला चली जाओ। अब पत्नी कथा सुनने चली गई। और पत्नी कथा सुन के आई, सुबह ने बढ़िया कप में चाय रखी, 4 बिस्कुट रखे प्लेट में रखी और पति के पास पहुंची। बोली चाय पी लो। पति बोलो हो ना हो कथा को असर पड़ेगा, कछु आज कथा को असर पड़ेगा, ठाणे का फेंकत दी जा। तो वो आज कप में आए तो कथा को असर पड़ेगा। पति बोला जा बताओ कथा सुनी आई? पत्नी बोली सुन नहीं आए। पति बोलो काय की सुनी कथा? पत्नी बोली देखो तो सती सावित्री की सुनी, अनसुईया की सुनी, गार्गी की सुनी, मदालसा की सुनी, हम तो सत्यनी कथा सुनी। पति बोलो चलो ठीक नहीं, तुम कथा तो सुनी आई, बढ़िया रहो। पत्नी बोली हमारा एक विचार हो रहा हो। आहा, पत्नी बोली हमारा एक विचार हो रहा हो। पति बोले क्या विचार हो रहा हो? पत्नी बोली हमारा जो विचार हो रहा है, हमने सत्यनी की कथा सुनी तो हमारे मन में हो रही कि हम सती ना हो जावे। सो पति बोलो विचार तो तमोसा जो है, विचार तो अच्छा है। फिर पत्नी बोली जा बताओ हमें क्या करने आए? पति बोलो तुम्हें कछु नहीं करना, हमें क्या मन नहीं आए। तुम्हें क्या करना कछु, तुम्हें कछु नहीं करने, हमें क्या मन नहीं आए। इसलिए धर्म प्रेमंदो भगवती सीता को आदि चौपाई में विश्वास हुआ। राम दूत में अरे माँ तो जान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। और देखना जरा, भगवती सीता को करुणा निधान शब्द मिला कहां से है? करुणा निधान शब्द मिला कहां से? जब भगवती सीता ने पुष्पवाटिका में गौरी माता का पूजन किया था तो मैया पार्वती ने आशीर्वाद में दिया था मन जागे राचहि मिलहि सोबर, अरे सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये करुणा निधान शब्द वहां से मिला सीता जी को। और जब भी जानकी जी राम जी को बुलाया करती थी तो करुणा निधान शब्द कर करके बुलाती थी। आज हनुमंत लाल जी वही बात कह रहे हैं, राम दूत में अरे माँ तो जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में राम के दूत हैं। आओ कथा का उपक्रम एवं उपसंहार की ओर ले चलते हैं। व्यास बैठे हैं, महाराज श्री बैठे हैं, अन्य विद्वानों से आप भगवान की मंगलमय कथा सुने। उपक्रम एवं उपसंहार की ओर ले चल रहे हैं। निवेदन में आपसे करूं, धर्म प्रेमंदो हनुमंत लाल जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं और जानकी जी कथा सुन रही है। ठीक है, जो कार्य हनुमान जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। हनुमंत लाल जी महाराज जी को अपने स्वयं बल का पता नहीं है कि हम में कितना बल है। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु एक बात बताओ हनुमान, तुम्हें अपने बल का पता नहीं कितना बल है? हनुमान जी बोले यदि अपनो बल हो तो पता हो, तो हमारा बल हो तो हमें मालूम हो तो हनुमान जी बल किसका है? हनुमान जी बोले बल हमारा नहीं है। बोले फिर? बोले बल तो किसी और का है। बोले किसका है? वो स्वामी जी महाराज जी कहते हैं भैया अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हनुमान जी बोले हमारा बल नहीं है, बल तो किसी और का है। बोले जैसे मकान में सीमेंट रख दो तो सीमेंट मकान की नहीं होती है,
किसी मकान में यदि कोई दुकानदार सीमेंट रख दे किसी के मकान में, तो सीमेंट मकान की नहीं है, सीमेंट तो किसी और की है, वो तो मकान में रखी है। तो हनुमंत लाल जी महाराज जी ने कहा कि बल किसी और का है, ये धाम है, धाम भवन है, आलय है, निकेतन है, धाम है, सदन है, ग्रह है। तो हनुमंत लाल जी महाराज जी बल किसी और का है, ये तो धाम में रख दिया है। इसलिए हनुमान जी बोले हम अतुलित बल धामम, बल किसी और का है, धाम में रखा हुआ है, बल हमारा नहीं है। और बंधुओं, हनुमंत लाल जी महाराज जी के बल का कोई वर्णन नहीं है, कितना बल है। हमने अयोध्या में दिव्य किला कुंज पर राम जन्म महोत्सव में, जहां पर 80-80 व्यास बैठते महाराज, 80-80 व्यास, और 5-5 मिनट की कथा होती वहां पर। वो तक कथा नहीं होती, 5 मिनट के बाद 2-2 चोटें होती शंकर भगवान की। कथा कहां होती 5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट में वो सार की बात होती, वो सार की बात होती है। तो हमने दिव्य किला कुंज पर सुना था संत के द्वारा कि हनुमंत लाल जी महाराज में कितना बल है। 10,000 हाथियों के बल के बराबर बल एक गजेंद्र में होता है, और 10,000 गजेंद्र के बल के बराबर बल एक मनेंद्र में होता है, और 10,000 बल के मनेंद्र के बल के बराबर बल एक इंद्र के ऐरावत में होता है, और 10,000 इंद्र के ऐरावत के बल के बराबर बल इंद्र की गदा में होता है, और 10,000 इंद्र की गदा के बल के बराबर बल हनुमान जी महाराज जी के एक रोम में होता है। इसलिए हनुमंत लाल जी महाराज जी कहते हैं अतुलित बल धामम, हे मोसैला दे हमू तनुज बन कृसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज जी अतुलित बल के धाम हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि जो कार्य कोई ना कर सके वो हनुमंत लाल जी महाराज जी करने में समर्थ हैं, हनुमान जी महाराज जी कर सकते हैं। और रामचरितमानस के 2 चरित्र हैं, एक संत श्री भरत जी का चरित्र, दूसरा श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी का चरित्र। ये दोनों चरित्र रामचरितमानस के प्राण हैं। इसलिए धर्म प्रिय बंधुओं, आओ इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हुए निवेदन हमारा यही है कि हृदय में परमात्मा का वास हो, वाणी से राम का नाम निकल रहा हो, यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं, और वाणी से राम नाम पर गिराना सोहा, तो देख विचार त्याग मत मोहा, वाणी से राम का नाम निकल रहा है, हृदय में परमात्मा बैठे हैं। आओ इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम, और 2 बार ले भगवान का नाम, और बड़ी मस्ती के साथ में ले। सदा रहत निश्चिंत भरोसे, सदा रहत निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के हम चाकर हे दरबार के हम चाकर हे दरबार के हम चाकर। सदा रहत निश्चिंत भरोसे, सदा रहत निश्चिंत भरोसे, कपिवर पवन कुमार के हम चाकर हे दरबार के हम चाकर। गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के, गुण गावत श्री जनक लली के, 10 जुगल सरकार के हम चाकर हे दरबार के हम चाकर। जग की आस कबहू नहीं करियो, जग की आस कबहू नहीं करियो, दशरथ राजकुमार के हम जाकर हे दरबार के हम जाकर दरबार के हम जाकर। प्रेम
प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। युगल सरकार की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। जगत गुरु भगवान की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। संत समाज की जय। विद्युत समाज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महा। श्री राम। ध्येयं सदा परिभवग् नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् वृद्ध्यार्थिहं प्रणतिपान् भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथम् अतुलित बलधाम हैमुशैलावदेहं धनुजवन कृतानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की अरे सब काहू कॉपी और ने पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री मोटे के महावीर हनुमान जी महाराज की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा माधव युगल सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हर
हर महादेव। आए भगवान की मंगलमय पावनी कथा गंगा में अवगहन करने के पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय मिलजुल करके भाव के साथ मस्ती के साथ लेने का सफल प्रयास करेंगे। तालियों की सेवा करते हुए और नीचे हाथ करके ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ कहेंगे क्या कि ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, गाइए। ले चल अपनी नागरिया, अरे अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। और संत कहते हैं भगवान राम जी की वो नगरी कैसी है, तो परिचय कराते हुए कहा सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अरे अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। भाव के साथ बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक सिंहासन राम बिराजे, कनक सिंहासन राम बिराजे, कनक सिंहासन राम। कनक सिंहासन राम विराजे। देख भई मैं, देख भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया, देख भई मैं बाबरिया। अवध बिहारी सांवरिया,
अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे जय गोविंद राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे। अरे ले चल अपनी नागरिया, आप सब चाहते हैं ना भगवान अपनी नगरी की ओर ले जाएं, ले चल अपनी नागरिया, अरे अवध बिहारी गाइए सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भक्त वांछद कल्पतरु भगवान राघवेंद्र सरकार का वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरितमानस सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के पंचम दिवस में आप हम सब संवेद रूप से एकीभूत होकर के अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन गोद में विराजमान होकर के राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का रसद स्वादन कर रहे हैं। मंचस्थ विराजमान जितने भी पूज्य आचार्य चरण हैं, व्यास चरण हैं, उन समस्त जनों को मेरा बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम, संगीतक वृंदों को प्रणाम, यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, सीता अनुसुईया गार्गी मैत्री के पावन पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली भारत वर्ष की स्नेहमयी करुणामयी त्यागमयी वात्सल्यमयी प्रेममयी मात्र शक्तियों और आए भगवान की मंगलमयी दिव्य इस कथा का रस स्वादन करते हुए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तो प्रति उपकार करऊं का तो अरे सन्मुख हुई ना सके मान मोरा, सन्मुख हुए
न सके मान मोरा। राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के ऋणिया बन गए हैं। ऋणिया अभी आप पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से बड़ी ही दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। क्या नहीं किया हनुमान जी ने राघवेंद्र सरकार के लिए? तो निश्चित ही ये बात तो स्वाभाविक है कि भगवान राघवेंद्र सरकार ऋणी है हनुमान जी महाराज के। इसलिए कहना पड़ा कि हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला तो चुका नहीं सकता और चुकाना चाहता भी नहीं, क्योंकि चुका तो मैं तब पाऊंगा जब मेरे जैसा ही कष्ट तुम्हारे जीवन में आए और मैं उसका निराकरण करूं, मैं उसका समाधान करूं। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि जो कष्ट, जो दुख मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुआ, वही दुख, वही कष्ट आपको भी प्राप्त हो। इसलिए मैं ना तो इस ऋण से उऋण होना चाहता हूं और ना ही ऐसा सोचता हूं। मैं तो यही सोचता हूं कि निरंतर ही आपके किए गए उपकार का मैं ऋणी बना रहूं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को कहना ही पड़ा कि प्रति उपकार करऊं का तो और सन्मुख हुई न सके मान मोरा। आहा, ये है भगवान राघवेंद्र सरकार, उनका दिव्य चरित्र। और महाराज राघवेंद्र सरकार ही हनुमान जी के ऋणी नहीं है, फिर और कौन ऋणी है? कहा जगत जननी जगदम्बिका श्री जानकी जी भी तो ऋणी है, वे भी ऋणी है। अभी आप पूज्य महाराज श्री जी की मुखारविंद से ही तो सुन रहे थे, वे भी ऋणी है। अरे इतना ही नहीं, भरत लाल जी भी ऋणी है, शत्रुघ्न लाल जी भी ऋणी है, लक्ष्मण लाल जी तो ऋणी है ही। महाराज सबके सब हनुमान जी महाराज के ऋणी हैं। और तो और महाराज इस ऋण को जब राम जी नहीं चुका पाए और जब रावण का वध करके अयोध्या लौट करके आए तो सबके सब बानर भालुओं की विदाई हो गई, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने हनुमान की विदाई नहीं की। और धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, जब सुग्रीव जी को विदाई देने के लिए अयोध्या के बाहर कुछ चल करके आए और श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सुग्रीव जी महाराज से कहा कि क्षमा करना महाराज, मैं आपकी सेवा में अभी नहीं आ सकता, मैं कुछ समय और राघवेंद्र सरकार की सेवा करना चाहता हूँ और उस सेवा को करने के बाद फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए आप अपने मन में कोई दुर्भाव ना रखना। तो महाराज इन शब्दों को सुनकर के सुग्रीव जी ने क्या कहा? सुग्रीव जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु। आज सुग्रीव जी कहते हैं कि आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्य की आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। तो महाराज आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे जिनकी ऋणिया राघवेंद्र सरकार स्वयं है और स्वयं हाथ जोड़ करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मत तो यही है कि आप जैसा महापुरुष और कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवत जाई कृपा आगारा। आप तो महापुरुष हैं, अरे हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम कहां तक वर्णन करें, इसलिए आप कृपया करके हाथ न जोड़ें, मुझे शर्मिंदा ना करें। हनुमान जी महाराज तब शांत हुए। इतना ही नहीं, अंगद जी भी हनुमान जी के ऋणी हैं। अंगद जी ने भी आज जाते समय हनुमान जी से क्या कहा? हनुमान जी महाराज आपसे बस यही अनुरोध है कि राघवेंद्र कहेयु दंडवत प्रभुसन, कहेयु दंडवत प्रभुसन,
तुम ही करई कर जोरे और बार बार रघुनायतन सुरति कराय हूँ मोरी। आप बार बार रघुनाथ जी के समक्ष में मेरी सुरती, मेरी स्मृति, मेरी याद कराते रहना, बस क्योंकि आपसे निकट और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए आप कृपया करके इतना ही कर देना। तो महाराज हनुमान जी के प्रति सबकी कृतज्ञता का भाव है, क्यों ना हो। जब राघवेंद्र सरकार की कृतज्ञता का भाव है तो सभी क्या होना स्वाभाविक ही है। और महाराज हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज को लिखना ही पड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, जयकार करते हैं। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी प्रशंसा है, वंदना हो रही है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, वंदन किया। जय कपीस तिहु लोक उजागर। अच्छा, हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में पूजे जा रहे हैं, उनका डंका बज रहा है, डंका। क्यों? आखिर ऐसा कौन कौन सा काम किया है? तो काम तो बहुत से किए हैं, लेकिन मैं आपको एक बार की घटना बताऊं। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया और मूर्छित हो गए लखनलाल जी महाराज, तब अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी अपनी गोद में लेकर के श्री लखनलाल जी को राघवेंद्र सरकार की गोद में जाकर के डाल दिए। और महाराज जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल की स्थिति को देखा तो महाराज आज रुदन करने लगे। राम जी रो रहे हैं और राम जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और जब राम जी के नेत्र सजल हो गए तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु